दिन में ही पानी पिएगा तो जब आज समय में एक व्रती व्यक्ति पानी नहीं पीता है, क्या आज समय में जब एक व्रती व्यक्ति पानी नहीं पीता है तो आज समय में महाव्रती व्यक्ति कैसे पानी। तो मुझे तीर्थंकर ने बताया कि वो आज समय में क्या नहीं करते हैं, आज समय में वो पानी नहीं पीते हैं। अब आज समय में पानी नहीं पीते तो अब क्या किया जा सकता। देवी गई और उस देवी ने वहाँ का जो तापमान था उस तापमान को ठंडक में बदल दिया और उसने रिमझिम 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 विक्रिया के द्वारा ठंडा पानी बरसाया। क्या किया, बोलो क्या बरसाया, ठंडा पानी बरसाया। हवा भी क्या चली, ठंडी चली। तो मुनिराज को क्या है, शरीर में ठंडक मिली और उनकी वेदना क्या हो गई, कम हो गई और प्यास उनकी शांत हो गई। जैसे ही वो आत्मा के ध्यान में लीन हुए, शुक्ल ध्यान में लीन हुए और जैसे ही वो शुक्ल ध्यान में लीन हुए और उनकी घातिया कर्म नष्ट हो गए और जैसे ही घातिया कर्म नष्ट हुए और उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या, उन्हें आहार दान नहीं मिला पर छायक दान लब्धि प्राप्त हो गई। क्या, उन्हें आहार दान नहीं मिला पर 9 लब्धियों में छायक दान लब्धि हो गई। छायक लाभ, उन्हें भोजन का लाभ नहीं मिला फिर, लेकिन उन्हें क्या है, छायक लाभ लब्धि नाम प्राप्त हो गई। छायक भोग, छायक उपभोग, छायक 9 उनके लिए लब्धियां प्राप्त हो गई पर उनको 9 अंजलि पानी नहीं मिला। तो ऐसा है कि ऐसे ही व्यक्ति क्या करते रहते, कर्म का बंध, किसी को धर्म करने से रोकना, किसी को पूजा करने से रोकना, क्या, किसी को माला फेरने से रोकना, किसी को पूजा करने से रोकना, किसी को भक्तामर पढ़ने से रोकना, किसी को स्वाध्याय करने से रोकना, किसी को किसी भी प्रकार से मना करना, ये महान कर्म बंध का क्या है, कारण है। और जब अपन करते हैं तो उस समय अपन को समझ में नहीं आता है, लेकिन जब भुगतान करते तब क्या आता है। देखो अभी आपने देखा नहीं, आपने सुना कैंसर की बीमारी होती है, क्या होती है, पर आपने कैंसर का रोगी देखा क्या, बताओ। जब ऐसे नहीं, जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो प्रति समय उसको ऐसी तड़फन होती है, ऐसी तड़फन होती। कैंसर का रोग जिसे हो जाता है उसको ऐसी तड़फन होती है, ऐसी तड़फन होती है, उचटता है, उसे 10-10 लोग पकड़ते हैं फिर भी वो मानता नहीं है, ऐसी वेदना होती है। और पहले संकलेश परिणाम करके बांधा, इसलिए आज वेदना हो रही। और आज यहां संकलेशता करोगे तो आगे भी क्या होगा, फिर वहां क्या होगा, असाता वेदनी कर्म का क्या होगा, बंद होगा। रोने से असाता वेदनी कर्म का क्या होता है, बंद होता है। तो ऐसे बंद किया और वो बंद फिर कर्म का उदय फिर आया और फिर वो बंधा नया, फिर बंधा। अब जिन्हें ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति क्या करते, दरिद्रता का भोग करते रहते, भोगते रहते, परेशानी भीख मांगते रहते, खाते रहते और क्लेशता में क्या करते, जीते रहते हैं और फिर वो पुनः दरिद्री। कितने संसार में दरिद्री लोग हैं आप देखो। शिखर जी का पर्वत पूरा भिखारियों से भरा हुआ है। किससे, किससे भरा हुआ है, सम्मेद शिखर जी का पूरा पर्वत भिकार। जहां जहां तीर्थ स्थान है, चाहे वो दिगंबर तीर्थ स्थान हो, चाहे हिंदू कोई भी तीर्थ स्थान हो, सब पर तुमको क्या मिलेंगे, भिखारी मिलेंगे। भक्त सम्मेद शिखर जी के पर्वत पर नहीं रहता पर भिखारी, भिखारी जरूर रहते हैं। और तुम उनको दो या ना दो लेकिन आपसे क्या करते हैं, वो मांगते जरूर हैं। तो भैया विधि और निषेध ये 2 प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए बदला है कि विधि रूप से है ना, अहिंसा का उपदेश विधि रूप से, जैसे हर जीवों की रक्षा करना चाहिए, विधि रूप है। किसी भी जीव को नहीं मारना, ये निषेध रूप है। सत्य धर्म का पालन करना चाहिए, विधि रूप है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये निषेध रूप है। क्या, झूठ नहीं बोलना चाहिए, निषेध रूप है। अचोरी धर्म का पालन करना चाहिए, विधि रूप है। और किसी भी जीव की चोरी नहीं करना, ये निषेध रूप से। तो विधि रूप से और निषेध रूप से कथन किया गया है। सापने आत्मधर्म है ना, जहाँ जिसकी विवक्षा होती है उससे, उस विवक्षा से उसको व्याख्यान किया जाता है। तो ये 16 पर धर्म आत्मा पर निषेध आत्मा को होता। ज्ञान मूर्ति होने से आत्मा मूर्तिमान, ज्ञान रूप होने से आत्मा क्या है, अमूर्तिक है। कैसा होने से, ज्ञान रूप होने से क्या आत्मा क्या है,
अमूर्तिक। इससे विपरीत अपेक्षा क्या है? आत्मा क्या है? जीव मूर्तिक भी है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये अमूर्तिक है। कितने द्रव्य? कौन कौन से? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चारों द्रव्य मूर्तिक हैं। पुद्गल द्रव्य मूर्तिक है। पुद्गल द्रव्य क्या है? मूर्तिक है। और जीव द्रव्य मूर्तिक भी है और अमूर्तिक है। तो जो सिद्ध भगवान है वो क्या है? अमूर्तिक हैं। और बाकी सब तीर्थंकर भगवान भी मूर्तिक हैं। जिनका शरीर है वे मूर्तिक है। कारण है ना? कारण क्या है? उसका कारण ये है कि कारण उसका ये दिया है कि जब तक कर्म बंध पर्याय की अपेक्षा से मूर्तिक है। किसकी अपेक्षा से? कर्म बंध पर्याय की अपेक्षा से मूर्तिक है। तो प्रति समय कर्म का बंध करता इसलिए मूर्तिक है। और कर्म बंध पर्याय की अपेक्षा से रहता आत्मा क्या है? अमूर्तिक है। तो मूर्तिक और अमूर्तिक जो है, हम संसारी जीव की जो आत्मा है वो क्या है? मूर्तिक है। और सिद्ध भगवान की आत्मा क्या है? अमूर्तिक। तीर्थंकर भगवान की आत्मा भी क्या है? मूर्तिक है। तो इस प्रकार से विधि और निषेध रूप से जो दो प्रकार से क्या किया? व्याख्यान किया। और आत्मा मूर्तिक भी है, अमूर्तिक भी है, दोनों प्रकार से इस चीज के लिए बदला है। तो ऐसा हम सभी को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य अकलंक स्वामी ने स्वरूप संबोधन नाम के इस ग्रंथ के अंदर विधि और निषेध दो प्रकार के धर्मों के विषय में बतलाया था कि धर्म की व्याख्या दो प्रकार से की जाती है। एक विधि रूप से और दूसरा क्या है? निषेध रूप से। हर कार्य की कोई विधि से जो कार्य करते हैं तो विधि से कार्य करने वाला जीव चक्रवर्ती की 9 निधियों के लिए प्राप्त करता है। जिस प्रकार से मुनिराज के लिए आहारदान देने से पहले 9 प्रकार की विधियों को संपन्न करना पड़ता है। और 9 प्रकार की विधि जो होती है, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, है ना, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अंत में जाकर के नमस्कार। तो ये 9 प्रकार की विधियों से चक्रवर्ती के पास 14 रत्न और 9 प्रकार की निधियों का स्वामी होता है। कौन? जो चक्रवर्ती है वो 14 रत्न और 9 निधियों का क्या होता है? स्वामी होता है। तब वो क्या करता है कि 9 प्रकार की विधि से मुनिराज का पड़गाहन करके भक्ति भाव से उन्हें आहार दान देता है। जिस आहार दान के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? जिस आहार दान के प्रभाव से वह 9 प्रकार की निधियों के लिए क्या होता है? प्राप्त करता है। और एक एक निधियाँ जो होती है उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ता। किसके लिए? किसको? चक्रवर्ती को। वो कोई भी तेल, साबुन, है ना, निरमा, पाउडर, कपड़ा, अनाज, धान, मीठा, नमक, शक्कर, तेल, दही, कुछ भी सामान लेने के लिए कितने लोगों को लेके आएगा बताओ? उसके खुद के असंख्यात पुत्र पुत्रियाँ हैं, 365 वैद्य हैं, 365 रसोइयाँ हैं, 96,000 रानियाँ हैं। इतना सारा वैभव, इतना सारा परिकर उनके पास में होता है। तो चक्रवर्ती कोई भी सामग्री लेने को बाहर नहीं जाता है। उसे जो सामग्री चाहिए ना, तो वो सामग्री के लिए क्या करता है? जो उसके पास में 9 निधियाँ होती हैं वो एक एक निधि का स्मरण करता है और वो निधियाँ पूरी सामग्री उसको क्या कर देती हैं? जुटा देती है। तो उसे किसी भी प्रकार से बाहर सामग्री लेने के लिए नहीं जाना पड़ता है। जैसे आज किसान लोग होते हैं तो किसान लोग क्या करते हैं? अपने घर में उनका खेती होती है तो वहीं बीज बो देते हैं, गेहूँ भी हो जाता है, चावल भी हो जाता है, अमरूद के वृक्ष लगे तो अमरूद भी उनको मिल जाते। सभी प्रकार के थोड़ा 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 एक एक 2 वृक्ष लगाते हैं और सब साग सब्जी उनको कहाँ मिल जाती है? घर में मिल जाती है। उन्हें बाजार में लेने के लिए जाना नहीं पड़ती। इसी प्रकार से चक्रवर्ती जो होता है वो कभी बाजार से 1 रुपये का भी सामान नहीं खरीदता। क्या? चक्रवर्ती बाजार से 1 रुपये का भी सामान नहीं खरीदता है। सारी निधियां हैं, वो एक निधि को याद करता है, वो निधि पूरा सामग्री उनको क्या कर देती है? दे देती है। तो ऐसी प्रकार से, लेकिन ध्यान रख के चलना कि जब चक्रवर्ती कहेगा तब वो सामग्री देगी। हाँ, तो ऐसा क्या है
कि आप पहुंच जाओ, आप बोलो ये सामा तो सबको थोड़ी देती है। उस निधि का मालिक कौन है? नवनिधि का जो मालिक जो होगा, तो मालिक के अनुसार ही वो कार्य करेगा। मालिक जैसा होगा, मालिक बोलेगा ये सामग्री से, तो उतनी सामग्री आ जाएगी, उतना सामान उनके पास में आ जाएगा। तो उसे किसी भी प्रकार से सामग्री को बाजार से खरीद, दूध है, घी है ना, कोई भी सामान वो बाजार से नहीं खरीदता है। जैसे भोग भूमिया में सामग्री कैसे मिलती है, तो भोग भूमिया के जीवों को कैसे मिलती? कल्प वृक्षों के द्वारा। किसके द्वारा? 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, तो 10 प्रकार के दशांग भोग, 10 प्रकार की भोग नियोग सामग्रियां होती हैं, तब तो उसके मुताबिक वो सारी सामग्री कल्प वृक्षों से उन्हें प्राप्त हो जाती। और चक्रवर्ती होता है, उनके निधियों से क्या होती है? नारायण जो होते हैं उसके पास 7 रत्न होते हैं। तो ये इन्होंने पहले दान दिया है, उस दान के प्रभाव से उन्हें सब वापस क्या हो रहा है? दिया है वो वापस मिल रहा है। क्या? जो दिया है वो वापस। जैसे बीज बोते हैं तो बीज से वृक्ष होता, वृक्ष से फूल, फूल से फल, फल से हमको तमाम प्रकार की सामग्री मिलती है। तो विधि पूर्वक जो कार्य किया जाता है, जैसे कोई बिना विधि के कार्यक्रम, जो क्रिया जिस प्रकार से की जाती है उस क्रिया को उसी प्रकार से करना चाहिए। जैसे पहले भगवान का अभिषेक होता है, पहले क्या होता है? पहले भगवान का अभिषेक होता है, और अभिषेक के बाद में शांति धारा होती है, शांति धारा के बाद आरती होती है, आरती के बाद मंगल पाठ पढ़ के अष्टद्रव्य से भगवान की क्या करते हैं? पूजा करते। और जैसे ही अष्टद्रव्य चढ़ जाते हैं तो उस जयमाला चढ़ाते हैं, जयमाला करते हैं। जयमाला हो जाने के बाद में फिर किसी तीर्थंकर विशेष का कोई अर्घ्य चढ़ाना तो अर्घ्य चढ़ाते हैं। उस अर्घ्य चढ़ाने के बाद है ना शांति पाठ, शांति पाठ के बाद विसर्जन पाठ। तो ये विधिवत क्रम से क्या होता है? ये कार्यक्रम होता है। हाँ, उल्टा काम कब, उल्टी पूजा कब होती बताओ? ये तो हमने पूजा, भगवान की पूजा, गुरु की पूजा, शास्त्र की पूजा, ये सीधी पूजा होती है, लेकिन उल्टी पूजा कब होती है बताओ? ऐसा भी समय आता है जब उल्टी पूजा होती है, नहीं मालूम आपको? उल्टी पूजा जब किसी साधु की समाधि हो जाती है। हाँ, तो ये ध्यान में रख के चलो, किसी भी साधु की जब समाधि हो जाती है तो समाधि के समय उसकी पूरी उल्टी पूजा होती है। कोई मुनि महाराज हैं, कोई हैं, तो उनका पूरा क्या होता है? अभिषेक वगैरह करते हैं। तो सब पहले क्या होता है? पहले जय विसर्जन से चालू करते हैं, विसर्जन होता है, फिर है ना जयमाला होती है, फिर अर्घ्य चढ़ता है, फिर फल चढ़ता है ना, फिर इस बाद में स्थापना होती है। उसके बाद में फिर उसका लास्ट में अभिषेक वगैरह करके है ना, घी दूध आदि से अभिषेक आदि करके फिर उसमें अंतिम क्या होता है? अंतिम संस्कार होता है। तो जैसे मान लो क्या होता कि अभी अपन क्या सीधी परिक्रमा लगाती, जब कोई साधु की समाधि हो जाती तो क्या करते हैं? उल्टी परिक्रमा लगाती। इसी प्रकार से जब साधु की समाधि, किसी भी साधु की समाधि हो जाती त्यागी वृत्ति की, तो तुरंत उसके अंगोपांग का बंधन कर दिया जाता है और उल्टा स्वस्ति बना करके वहाँ पर दीपक रख दिया जाता है। तो समाधि के समय क्या होता है? समाधि हो जाने के बाद जब वो अंतिम संस्कार होता है उसके पहले 7 परिक्रमा देते हैं, तो वो भी उल्टे होते हैं और पूजन भी उनकी क्या होती है? उल्टी होती है। और बाकी जो हम भगवान की पूजा करते तो इस प्रकार से क्या होती? ऐसा नहीं होता कि कोई पूजा अभिषेक करने वाला नहीं आया तो पहले पूजन कर लो बाद में अभिषेक करेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले क्रम से भगवान का अभिषेक, अभिषेक के बाद शांति धारा, आरती, आरती और पूजा, जयमाला, विसर्जन। एक पूजा का कोई भी पूजा करो परंतु विधिवत व्यवस्थित क्या होता है? ये कार्यक्रम होता है। तो ये विधि से इसी प्रकार से पड़गान, पहले साधु का पड़गान होता है, पड़गान के बाद में उन्हें उच्चासन दिया। अब कई लोगों को मालूम ही नहीं होता है कि क्या करना है, क्योंकि चौका लगाने का मौका, चौका और पूजा का मौका कोई तो हमेशा करते रहते हैं, और कोई को क्या होता है कि जब साल भर में एक आध बार कभी चौका का नंबर आया, अब चौके में ले गए महाराज खड़े, क्या करना है क्या मालूम? उनको पता ही नहीं कि स्वामी उच्चासन कीजिए, क्योंकि उन्हें कभी मौका नहीं आता है। कई लोग तो उन्हें पाद प्रक्षालन कैसे करना, पूजन कैसे करना, कई चीज़ों की लोगों को जानकारी नहीं होती है। अच्छा, मूल चीज़ क्या है कि वो स्वाध्याय कभी करते नहीं है। अच्छा, जिस चीज़ का वो स्वाध्याय करते उसमें ये चीज़ें आती नहीं है, जिसमें ये चीज़ें आती वो शास्त्र उनके हाथ में। हर आदमी की पकड़ क्या है? समय सार पढ़ना। क्या पढ़ना? हर आदमी की इच्छा होती सठखंडागम पढ़ूं, हर आदमी की इच्छा होती है कि मैं धवला पुस्तक पढ़ूं। तो भैया सठखंडागम पढ़ने की अच्छे मुनियों को सठखंडागम समझ में नहीं आती।
हमको तो लगता है कि तुमने नाम ही पहली बार सुना होगा। बोलो, धवला पुस्तक, सठखंडागम, जीवकांड, लब्धिसार, छपणासार, ये जैन आगम के महान महान ग्रंथ हैं। जैसे छोटा बच्चा रहता ना, कौन छोटा बच्चा होता है तो उसको बादाम जो रहते ना, बादाम की घुट्टी देते हैं। तो कैसे देते बादाम की घुट्टी? घिस करके देते। तो पूरी खिलाते नहीं, पहले उसको इतनी सी क्या करते हैं, घिस करके क्या करते, चटाते हैं, और उससे ये परखते हैं कि इसको हजम हो रही या नहीं। तो अगर उसको दस्त लग गया तो समझ जाओ उसको क्या नहीं हो रही है, हजम नहीं हो रही है। और अगर उसको दस्त ना लगे तो समझ जाओ उसको क्या हो रही है। तो उसको फिर धीरे 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 उसकी मात्रा क्या करते हैं, उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते। बादाम को कुचरने से उसकी जो ताकत होती वो क्या हो जाती है ना, खत्म हो जाती। उसको तो क्या करना, घिसना। अब घिसने में कितना टाइम लगता है, बहुत समय लगता है, हाथ दुखने लगते हैं। तो उसके लिए पीसना बराबर का बराबर पूरा के बिल्कुल बारीक हो जाए, वो चंदन जैसी महीन। तो बालक को जैसे बादाम होती है तो उसको किसी किसी को पचती, किसी को नहीं पचती। तो जितना उसको देते पचे तो खिलाते, नहीं तो उसकी मात्रा नहीं बढ़ाते।